हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ स्टॉकबॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डीकोड करेंगे सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स, जिससे हमें लगता है कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। झुनझुनवाला's पोर्टफोलियो अप 11% आउटरन्स मार्केट। लेट राकेश झुनझुनवाला जी बहुत ही बड़े इन्वेस्टर रहे हैं इंडियन मार्केट में, लेजेंड रहे कह सकते हैं आप वैल्यू इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। और इनके पोर्टफोलियो के बारे में एक आर्टिकल आया और हम आज एनालाइज करेंगे इनके पोर्टफोलियो को और इनके स्टॉक्स को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनके ये टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा, जिसको सबसे ज़्यादा क्रेडिट भी देते हैं, टाइटन, जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। अभी देखिए 9% चेंज इसमें आया है और 1000 करोड़ का चेंज, मतलब करीब करीब 12,877 करोड़ का इनका नेटवर्थ है जो टाइटन में है। इसके अलावा मेट्रो ब्रांड्स, तो टाइटन आप ज़रूर सेक्टर्स नोट करते रहिएगा कि झुनझुनवाला जी ने कौन से सेक्टर्स में निवेश किया है आज तक सबसे ज़्यादा, और टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स उनके पोर्टफोलियो में कौन से हैं। तो सेक्टर्स देखिए, टाइटन में इन्वेस्ट किया तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आता है। ये तो आप कंज्यूमर ओरिएंटेड सामान बना रहे हैं, वॉच से लेकर ज्वेलरी से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा है मेट्रो ब्रांड्स, तो मेट्रो ब्रांड्स भी इसी तरीके से फैशन और क्लोथिंग में आता है। ये भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ही आएगा, तो कैटेगरी सेम है, जहाँ इन्हें 20% का रिटर्न मिला है ऑलमोस्ट। टाटा मोटर्स, अब ये आ गया ऑटोमोबाइल, और टाटा मोटर्स काफ़ी यूनिक है ऑटोमोबाइल्स में, बिकॉज एक राइजिंग स्टार की तरह है इस वक्त। पिछले 10 सालों में परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही थी टाटा मोटर्स की, लेकिन अब काफ़ी कह सकते हैं आप एक रिवर्सल आया है उनके बैलेंस शीट पे भी। जैगवार लैंड रोवर जो एक काफ़ी बड़ी लायबिलिटी बन गई थी उनके लिए, अब अच्छा परफॉर्म कर रही है। और साथ ही साथ ईवी में उनका मार्केट शेयर इंडिया में सबसे बड़ा, अगर आप ईवी कार्स को देखें, और काफ़ी पहले ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो आगे भी उनके पास काफ़ी एज है। तो यहाँ भी उन्हें अच्छा खासा फायदा हुआ है, 23% चेंज आया है, 2917 करोड़। एपटेक एक अभी सबसे रिसेंटली इनका सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट एपटेक रहा है। 64.5% का गेन आया है यहाँ पे। इनका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी इन्वेस्टमेंट है ऑफकोर्स, क्योंकि एपटेक एक छोटी कंपनी है। अब आता है क्रिजल में भी इनके इन्वेस्टमेंट है, जहाँ इन्हें 15% का रिटर्न मिला है। इसके अलावा इंडियन होटल्स 18% का रिटर्न। स्टार हेल्थ में झुनझुनवाला जी की इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी है, देखिए। और ये इंश्योरेंस कंपनी है, वे लोगों को पता ना हो। 3.1% का इन्होंने गेन दिया है, बट इन्वेस्टमेंट इनकी अभी हम देख सकते हैं। टाइटन के बारे में सबको पता होगा, लेकिन स्टार हेल्थ एक इतना फेमस ब्रांड नहीं है मुझे लगता है, तो दूसरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट दिख रही है यहाँ पर टॉप परफॉर्मर्स में। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर, तो वो एक हेल्थ का इंश्योरेंस का भी आ गया, और उसके बाद एक हेल्थ केयर फोर्टिस हॉस्पिटल्स, ये भी आ चुका है यहाँ पे। और जुबिलेंट फार्मा, अब मेडिसिन फार्मा से रिलेटेड एक कंपनी भी है, तो एक फार्मा, एक हॉस्पिटल और एक इंश्योरेंस, काफ़ी लिंक्ड है ये तीनों। 30% का रिटर्न इन्हें मिला है अभी रिसेंटली इसमें। और कैनरा बैंक, एक PSU, कैनरा बैंक, अगर आप देखें पिछले 10 सालों में इसका रिटर्न बहुत ही बुरा रहा है, लेकिन इन्होंने आई थिंक किसी अच्छे टाइम पे ही इन्वेस्ट किया होगा, और 1152 करोड़ का नेटवर्थ है इसका कैनरा बैंक का इनके पोर्टफोलियो में झुनझुनवाला जी के। और 7.8% का यहाँ आप देख सकते हैं रिटर्न, जो चेंज है वो आया है 83 करोड़ का। ये हम देख रहे हैं, ये नेटवर्थ है एज ऑन May 26, ठीक है। एंड इक्विटी पोर्टफोलियो जो है अच्छा खासा इनका आप देख सकते हैं, डाइवर्सिफाइड है वैसे, लेकिन आप यहाँ कंपनीज देखिए किस तरीके की है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज बहुत सारी हैं, आप टेक कंपनीज नहीं देख रहे हैं बहुत सारी, होटल, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एक बैंक, और ब्रांड्स इस तरीके के कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड्स भी अच्छे खासे हैं यहाँ पर। तो किसी एक सेक्टर अगर आप यहाँ पे देखें इनके टॉप परफॉर्मिंग में से, देखते हो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आ जाता है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखें तो एक अच्छा एक्सपोजर इनका हेल्थ केयर में भी और फार्मा में, तो ये एक नोटवर्दी चीज़ है। और कंपनीज में टाटा मोटर्स में उनका अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो काफ़ी बुलिश रहे होंगे वो टाटा मोटर्स पे। एंड इस पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को एंड सेंसेक्स को ऑफ कोर्स, इसीलिए ये खबर भी शायद आई हो अभी। एंड आप देखें कि पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन अभी झुनझुनवाला जी के है 32,445 करोड़। ये थी 31 मार्च 2023 को, मतलब इस साल के आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में थी, और जो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल, उसके बाद अब
ये है 35,980 करोड़ के करीब। अगर आप टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू देखें तो ये आउट परफॉर्मेंस रही है, और इसका एक रीज़न बताया जा रहा है एपटेक को, क्योंकि 65% बढ़ गया है जिस शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट किया था 2014 फाइनेंशियल ईयर में। बहुत अच्छे अर्निंग्स पोस्ट किया एपटेक ने, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखिए, हर चीज़, इंटरिम डिविडेंड भी दिया है 6 रुपये का। तो काफ़ी डाइवर्स सेट ऑफ स्टॉक्स देखने को मिले हैं आपको इसमें। एंड इसी तरीके से देखिए, अगर आप देखें कि ये कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो बहुत ही यूनिक है, बट इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके उन्होंने इंडेक्स को अभी तक इस साल आराम से बीट कर दिया है। तो इंडेक्स को बीट करना है तो आपको कुछ ही अच्छी कंपनीज ढूंढनी है और आप वहाँ इन्वेस्ट करके थोड़ा डाइवर्सिफाई रखना है, सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर रखें, एंड आप बीट कर सकते हैं ईजिली जो भी इंडेक्स का रिटर्न है उसे। आते हैं अगली खबर पर, यह है टू व्हीलर मेकर्स के बारे में। अब ईवी क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, आप लीडर बोर्ड देखें। अभी इस आर्टिकल में एक लीडर बोर्ड है जहाँ रजिस्ट्रेशंस लिखे हैं और कंपनी का नाम लिखा है अप्रैल और मई। ओला के पास सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस आए हैं, 21,999 अप्रैल में, मई में आए हैं 22,201। तो कह सकते हैं ये ऑर्डर्स हैं स्कूटीज़ के, और इलेक्ट्रिक की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरे नंबर पर है टीवीएस, इसके बाद एथर, बजाज, एम्पियर, ओकिनावा, हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो मोटर। एक शार्प इंक्रीज देखा गया है बजाज ऑटो की सेल्स में। अगर आप ईवी की बात करते हैं 44% जंप रहा है। टीवीएस के रजिस्ट्रेशंस में भी जो 13,000 पहुंच चुका है, एंड काफ़ी हेल्प की है इन दोनों की, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी जो ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल कंपनीज थी टू व्हीलर की, ये इतना अच्छा नहीं कर रही थी ईवी में, और जो नई कंपनीज आई इंडिया में उन्होंने इन्हें बीट कर दिया ऑर्डर्स में। तो काफ़ी ज़्यादा इन्हें कैचअप करना था। आप देखेंगे हीरो मोटर वगैरह के शेयर प्राइसेस को अभी भी इन्होंने अपने हाइस को क्रॉस नहीं किया है, ऑल्दो वो अभी अच्छा बुलिश ट्रेंड में है अभी, बट स्टिल एक प्रेशर उन्हें दिख रहा था, क्योंकि देयर वाज अ प्रेशर कि ये नए जो स्टार्टअप्स हैं कि ये इनका मार्केट शेयर ना ले कम्प्लीटली, और ईवीज़ में वो डोमिनेट ना करते, क्योंकि फ्यूचर लोगों को लगता है ईवी है। इसी तरीके से अंबानी जी ने भी बैक किया है कि ईवी मेकर को, जिसे हम कहते हैं ऑल्टी ग्रीन प्रपल्शन, ये भी और पैसे रेज करने वाला है। तो बड़े बड़े बैकर्स जो हैं अब आ रहे हैं इस सेक्टर में, तो कंपटीशन बहुत अच्छा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स जो पुराने हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ यहाँ पे, और वो इवन आउट परफॉर्म भी करें, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। ट्रेडिशनली इन्होंने इस सेक्टर को काफ़ी टाइम दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे बजाज, टीवीएस, हीरो, ये पुराने सेक्टर, पुराने कंपनीज हो गए, और उसके अलावा ओला, एथर और एम्पियर, ओकिनावा, ये नई कंपनीज हैं इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए इस सेक्टर में। तो अगर आप ग्रोथ देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको दिख रही होगी बजाज के परसेंटेज में, 4,000 ऑर्डर से सीधा 7,300 हो गए। और इसके अलावा हीरो मोटर भी 145 से 244, जो बहुत कम है अगर आप देखा जाए तो। ये कंपेयर करना सही नहीं रहेगा बजाज और हीरो को यहाँ पर। और ओला में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन वो अभी भी मार्केट लीडर है। एथर और टीवीएस को भी अच्छा खासा शेयर मिला है। टीवीएस यहाँ पे अच्छे रजिस्ट्रेशन ले चुका है और दूसरे नंबर पर, तो टीवीएस अच्छी टक्कर दे सकता है ओला को। तो जो अगर आप में से कोई सोच रहा हो कि टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्पेस में भी हमें निवेश करना है, तो ये कंपनीज हैं कुछ, जैसे टीवीएस, बजाज और हीरो जो लिस्टेड हैं, एंड आप देख सकते हैं कि कौन बेटर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि एक नया सेगमेंट है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री अब एक फिक्स रेट से ग्रो करती है, जो कि बहुत बड़ी कंपनीज हो चुकी हैं। लेकिन जब कुछ नया सेक्टर आए जहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अगले 2 सालों में शायद डबल ट्रिपल हो जाए अगर वो ईवी को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाए। तो इनमें से कौन सी होगी ये आपको रिसर्च करना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन भी यूज़ करना होगा। तो देखते हैं, एंड ये रेस ऐसे ही चलती रहेगी आगे, ये और ज़्यादा कंपेरेटिव होता रहेगा, एंड ईवीज़ आगे जाकर और सस्ती होंगी, ये हमारा मानना है, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है। इसके अलावा कंपटीशन बढ़ता है तो फ़ायदा किसका होता है? कंज्यूमर्स का। हमेशा एक फ्री इकोनॉमी में कंपटीशन को इसलिए फ्लरिश करने दिया जाता है ताकि कंज्यूमर्स को सस्ते दाम पर चीज़ें मिले और अच्छी क्वालिटी को लेके भी कंपटीशन हो। इसीलिए लोग मोनोपोलीज एंड ओलिगोपोली से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करते हैं। किसी भी इकोनॉमी में कोई नहीं चाहता कि यहाँ मोनोपोली ओलिगोपोली हो। सो लेट्स सी, ईवीज़ के फील्ड में तो काफ़ी कंपटीशन है, एंड वी हैव टू सी कि कौन यहाँ पर रूल कर पाता है। सो लेट अस नो, आपको क्या लगता है अगले 5 साल में टू व्हीलर स्पेस में ईवीज़ को कौन डोमिनेट करने वाला है? कौन सी कंपनी होगी जो मल्टी बैगर बन सकती है? एंड वैसे ही कार के सेगमेंट में हमें ज़रूर आंसर करें। एंड ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।